कक्षा पाँचवीं बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, इस बार आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं लगने वाली है उसमें गणित का जो पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो परीक्षा में आपका इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक लेकर आ सके। साथ ही साथ इनकी अगर आपको PDF फाइलें चाहिए, PDF फाइलों के माध्यम से आप इनको पढ़ सके बाद में भी एग्ज़ाम के पहले, तो ये PDF फाइलें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पेपर सेक्शन में कक्षा 5 का जो फोल्डर होगा उसमें ये पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके समझ भी लेते हैं, क्योंकि गणित है, गणित को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल को एक चौथाई चक्कर घुमाने पर बनने वाला कौन होगा। तो मान लीजिए कि ये एक गोला है कोई। अब आपके पास कोई पेंसिल है, यहाँ से वो पेंसिल है। एक चौथाई का मतलब क्या हो गया, देखिए एक चौथाई का मतलब क्या होता है, अगर मैं 100 में से एक चौथाई निकालूँ तो कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 25% आ गया। इसका मतलब मुझे को 25% घुमाना है। फिर मैंने 25% घुमाया, ये मान लीजिए कि ये 50% इसका आधा। भाई यहाँ से मैं घूम के पूरा यहाँ आऊँगा तो 100% हो जाएगा, और यहाँ तक घूमा तो 25, यहाँ तक 50, और यहाँ पर 75, और यहाँ पे 100। तो यहाँ तक मैंने 25% घुमा दिया, मतलब एक चौथाई घुमा दिया। तो ये जो कोण बन रहा है वो कितने की डिग्री का बन रहा है भाई, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे भी हमें सही आंसर कौन सा लगाना है, ऑप्शन नंबर डी, समकोण वाला। ठीक है, मैंने समझा भी दिया है कैसे समकोण आया है। आगे देखिए, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का उनका उत्तर है वो बताना आपका। ठीक है, तो ये तो आपको चांदे की सहायता से करना ही होगा। अगर मैं दोनों कोणों की बात करूँ तो दोनों कोण ही मेरे क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कोण अधिक है, कौन सा न्यून कोण है। तो ये दोनों कोण क्या है, अधिक कोण है। बाकी आप चांदे की सहायता से एग्जाम में बनाएंगे। फिलहाल मैं चांदे कैसे बनाऊँ आपको। अब देखिए यहाँ पे अगला है, ज्ञान और समझ के आधार पर प्रश्न है जो कि 16 नंबर के रहेंगे। अब 16 नंबर में आपको बस जोड़ बाकी गुणा भाग ये करवाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 50,000 प्लस 5,000 प्लस जीरो प्लस सैकड़ा जीरो है, दहाई 5 है, और इकाई को जीरो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि सबसे पहले जीरो लिखा, फिर 5 लिखा, फिर जीरो लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 और जीरो लिखा। ऐसे आपको लिखना है। तो 50 50 50 तीन बार 50 50 कहाँ पे लिखा गया है आप देख लीजिए। 50,000, 5,000, अच्छा 50,000, 5,000, सॉरी, एक बार देखिए यहाँ पे लिखा गया है 50,000। ठीक है, फिर लिखा गया है 5,000, फिर लिखा है सैकड़ा क्या है, जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब ये जीरो जीरो। फिर है दहाई कितना है, 5, मतलब ये 50 है, इस प्रकार से। ठीक है, और लास्ट में इकाई जीरो है। अब इसको आपको लिखना है, तो ये जीरो हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये भी 5 हो गया, फिर जीरो हो गया, ये 5 हो गया। तो 50 550 कहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपको देखना है 50 505। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 50। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो पर्सन में तो एक बार दोबारा हल कर लेना, हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका, 2 8 0 7 4 और 6 अंकों का प्रयोग कर निम्न संख्याओं का उत्तर आपको देना है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिख दिया आपने, फिर उससे छोटा लिख दिया अपन ने, फिर उससे छोटा लिख दिया, 4 के बाद फिर 2 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। तो ये क्या हो गई, मेरी सबसे बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या इससे बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 0 लिखा, फिर दो लिखा, फिर 0 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, और उसके बाद 7 और 8 लिख दिया। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अंतर का मतलब इसको माइनस कर लेना है, और इसको जो भी घटाने पे आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 3 उत्तर आपके पास आ जाएंगे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न और दशमलव आपको लिखना है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सभी पेपर है वो मिल जाएंगे PDF की फाइल में, जिसको आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 5वीं के लिए हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक का, और जितने भी टेस्ट है वो भी आपको दे दिए गए हैं, जिससे कि आपकी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न रूप बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल डब्बे कितने हैं, 18। तो हमें 18 नीचे लिखना है। ठीक है, अब छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5/18 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो मेरा हो गया भिन्न रूप। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो 5 बटा जो 18 है उसमें
कुल मिला के 5 का भाग देना है 18 में, 5 में 18 का देना है। ठीक है, तो 18 का अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूँ, ठीक है, तो भाग देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए भाग नहीं जा रहा तो मैंने उतारा 0 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 0 उतारा। अब 18 दूना कितना हो गया, 36 हो गया मेरा। ठीक है, फिर 14 बच गया मेरा, 14 में भाग नहीं जा रहा, फिर मैंने 0 उतारा, फिर मैंने 0 उतारा। इस प्रकार से मैं भाग दूंगा तो ये मेरा क्या आ गया, दशमलव के रूप में आ गया। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 गुणा 9 मतलब ये 9 हो गया, 9 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो बराबर में ये इतना, इधर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 18 लिखा गया है बराबर में। ठीक है, 9 दूनी 18 और ऊपर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे दिया गया आपको 3/8। ठीक है, बराबर में आपको यहाँ पे खाली स्थान और बटा 16 दिया गया है। ठीक है, या फिर इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ, ये आपको दिया गया है 9 और यहाँ पे कितना आ गया, 9 दूनी 18 बराबर x/18 आपको दे दिया गया है, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, अब इनको अपन क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 से कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको मैं क्रॉस गुणा करूँगा तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और बराबर में 18x आ जाएगा, तो 2 से काटा यहाँ पे 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है 3/8 आपको दिया गया है, बराबर में x है, बटे में 16 है। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 684 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में 24 फूल फिर होते हैं। तो आपका इसका मतलब है कि इसमें आपको भाग देना है, 600 जो 48 लिखा गया है इसमें आपको 24 का भाग देना है। अब 24 का भाग आप आराम से दे सकते हैं, या तो ऐसे दे लीजिए, या आपको काटना आता है तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 64 दिया गया है और नीचे 24 दिया गया है, तो 8 का भाग दोनों में जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 घंटे 64 और 8 दिया 24 और ये 8 का 8 ऐसे आ गया। अब 3 से काटा यहाँ पे तो 3 दूनी 6 और 2 बच गए। ठीक है, 2 बच गए मतलब कितने हो गए, 28 बच गए, तो 3 नाम 27। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से करता हूँ मैं भाग। यहाँ पे 6 4 8 दिया गया है और बटे में आपको 24 दिया गया है। अगर मैं 2 से काटा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, यहाँ से काटा तो 12, फिर 2 से काटा मैंने तो 2 अंटे 32 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 82 थे और यहाँ पे 2 से काटा 6 आ गया, तो वहाँ पे 84 जो मैंने लिखा था वो थोड़ा गलत हो गया था। अब देखिए यहाँ पे 82 में 6 का भाग देना है मेरे को, तो 6 एकम 6 और 2 बच गया, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 मालाएं हैं वो फिरोई जा सकती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है संक्रियाओं की समझ के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 16 गुणा 12, इसका मान आपको बताना है कि जो 192 होता है ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 195 दिया गया है, तो इस प्रश्न को अपन गलत मान सकते हैं। आगे देखिए आधार 10 सूत्र निखिलम द्वारा इसको आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको जो निखिलम सूत्र है उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 15 और 12, तो ये देखिए यहाँ पे 15 जो है 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। अगर मैं इनको जोड़ूँ देखिए 15 और 2 17 होते हैं और 12 और 5 भी 17 होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया और 5 और 2 को गुणा किया तो कितना आ गया मेरे 10 आ गए। फिर यहाँ पे 17 था, ये 1 था वो इधर आ जाएगा मेरा, प्लस 1 हो जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा, तो ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 18 और ये 0 भी इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये कितने बन गए 180 बन गए, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। ऐसे ही ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को आपको हल करना है। एक मेज़ का मूल्य 688 रुपये है, तो ऐसी 275 मूल्य का जो मेज है उनका मूल्य क्या होगा, तो 688 को आपको क्या करना है 275 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है राजेश के पास 1600 रुपये है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है तो वो कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपये उसके पास शेष बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1600 रुपये उसके पास है, 30 रुपये उसके पास 1 मीटर का आता है, तो 0 से 0 काटा, 3 से काटा, 3 पंजे 15, ठीक है, 1 बच गया और 10 3 थिया 9। ठीक है, तो यहाँ पे 53 तो उसका पूरा हो गया, डिवाइड बाई 1 उसके पास बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आता है आपका 5 और 6 के समान गुणनखंड लिखिए और उनमें से सबसे छोटा गुणज बताना है। इसी प्रकार 6 और 12 के समान गुणज लिखना है और सबसे छोटा बताना है। तो देखिए 5 गुणा अगर 6 को मैं करता हूँ तो सबसे छोटा आता है 30,
ठीक है। ऐसे ही फिर अगली संख्याएँ आएगी मेरी, 30 में भाग जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद किस में जा सकता है मेरा, 60 में जाएगा, ठीक है। फिर 120 में जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें क्या हो गया, 30 आ गया। दूसरा जो है 6 और 12 के बताने हैं, तो 6 और जो 12 है उसका सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर आपका 24 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका 36 आ जाएगा। अब देख लीजिए, 12 में 6 का भाग भी जाता है और 12 का भी जाता है, 18 में 6 का भी जाता है और 12 का नहीं जाता है। यहाँ पे 24 से स्टार्ट हो गए भाई, 24, ठीक है, 24 रहेगा ये वाला। और इसको अपन करेंगे 36, ठीक है, क्योंकि उसमें भाग नहीं जाता। अब 24 में दोनों का जाता है, 36 में सचिन का 36 और भारतीय 36 दोनों का जाता है ना। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या 12 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छूटे हुए अंकों को हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 में से क्या जाएगा कि 9 आएगा। तो भाई 8 में से क्या जाना चाहिए, 9 जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसको हासिल लेगा, एक हासिल लेके इसके पास यहाँ पे 9 लिखा गया है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब 8 में से 9 जाते नहीं, एक उधार लिया, 18, 18 में से 9 गए तो 9 आ गए। यहाँ पे बच गया हासिल का 5, ठीक, 5 बच गया ना अब यहाँ पे, क्योंकि 6 था हासिल का दे दिया। अब 5 में से 2 गए तो 3 यहाँ पे लिखा गया है, और 4 का ऐसे कैसे लिखा गया है, तो ये मेरा सही आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयालास में 185 लड़के और 162 लड़के लड़कियाँ पढ़ती है, कुल कितने हैं। तो भाई 185 और 162 जोड़ना ही तो है, 5 और 2 7 आपके आ गया, 8 अच्छा 14 का 4 हासिल की 1 आ गया, और 347 कुल विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि गीता के पिताजी हॉट में मटके बेचते हैं। इस बार उसके पिताजी ने 523 जो मटके हैं वो बनाए थे, उनमें से 884 मटके बिक गए। बताओ कितने बच गए। तो उसके पास 523 तो टोटल थे, और 484 उसने बेच दिए। अब 13 में से 4 गए तो कितने आ गए भाई, 9। यहाँ पे एक बच गया क्योंकि इसने हासिल दे दिया, एक हासिल इधर से आएगी, तो 11 में से 8 गए तो 3। यहाँ पे कितने बच गए, 4, 4 में 4 गया तो 0। मतलब उसके पास टोटल जो 39 मटके हैं वो शेष बच गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है कि 1860 मिनट में घंटे होते हैं, तो यहाँ पे 31 घंटे हो जाएंगे। आप कैसे निकालेंगे, भाग दे के निकालेंगे। इसके बाद देखिए 2 लीटर 600 मिलीमीटर मापने के लिए निम्न में से किस माप का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए 2 लीटर तो पूरा पूरा हो जाएगा, 500 मिलीलीटर अलग हो जाएगा, और 100 मिलीलीटर अलग हो जाएगा, क्योंकि 600 का तो कोई बाट ही नहीं होता, कुछ 600 को तो नापने का कुछ होता ही नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 12 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 12 को 12,000 से गुणा करेंगे तो 12,000 मीटर आपके आ जाएंगे। अगला है 25 से 1/4 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 25 का तो 25 आ जाएगा, ऐसे कैसे 1/4 का मतलब भी 25 आ जाएगा, क्योंकि 100 के अंदर में 25 का 1/4 करूँ मैं तो ये कितना आ रहा है, 25 ही तो आया, तो ये 25 का 25 यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे देखिए 4 से 1/5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 4 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे मेरे, क्योंकि 10 होते गुणा होते हैं इसमें, तो 4 तो ऐसे कैसे, 1/5 का मतलब हो गया कितना, 100। तो यहाँ पे कितना काटा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 0 तो कट जाएगा, 2 ही आएगा मिलीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ 2 इसको जोड़ दिया है। अब देखिए नीचे दिए गए भार सजा को बाटों के प्रकार से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे 2 किलोग्राम 800 ग्राम, 2 किलोग्राम और 800 ग्राम, ठीक है। तो 2 किलो देखिए ये रहा, 500 ये रहा, और 200 ये रहा, और 100 ये रहा, तो 500 तो 700 एक 800, मतलब ये इससे मिलान खाएगा, ठीक है। 8 किलोग्राम 600 ग्राम, देखिए 8 किलोग्राम किस में बनेगा भाई, तो पहले में ही बनेगा 5 और 2 7 और 1 8 किलोग्राम, और 500 और 100 600 ग्राम, तो ये इससे मैच खा गया, बाकी बचा हुआ इससे खा गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आपको एक ग्राफ है, सारणी है, वो बनानी होगी, जिसमें कि अलग अलग दूध है और दही है, इस प्रकार के जो सामान है वो आपको दिए गए हैं, तो आपको एक टेबल प्रकार से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखा दूध, यहाँ पे हमने लिखा दही, जो भी मामले हैं, और यहाँ पे रुपए, यहाँ पे पैसा, इस प्रकार से पूरा ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे दूध है, देखिए 8 लीटर दूध हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 लीटर का दूध हो गया, 8 पॉइंट, हाँ। रुपये कितने का है, तो यहाँ पे रुपये है 44, और पैसे कितने हैं 25, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए कितना लीटर है, 3, तो इसको गुणा कर लो 3, ऐसे, ठीक है। फिर दही है कितना है वो आपको लिखना है, गुणा कर लेना है कितना गुणा है, तो इस हिसाब से सारणी बनेगी भाई।
देखिए जोड़ कीजिए, तो जोड़ आपको करना है यहाँ पे देखिए 2 घंटे और 42 मिनट, 4 घंटे और 10 मिनट जोड़ना वाला इसको। अब देखिए मिनट मिनट को अलग जोड़ेंगे और घंटे को अलग जोड़ेंगे, तो 42 और 10 कितना हो गए 52 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 4 6 घंटे, 6 घंटे 52 मिनट हो गए। ऐसे ही आप अगले को जोड़ेंगे या फिर माइनस करेंगे। देखिए एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाला पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। देखिए 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, ये आपको हिंट भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है 6 किलोग्राम में, देखिए 1 किलो में कितने बन रहे हैं 4, तो 6 में कितना 400 का 24, मतलब 24 बन जाएंगे, सीधा सीधा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का परिमाप आपको याद करना है, जो कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे इसका। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें याद करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से याद कर पाएंगे आप। देखिए कितना कितना ऊपर है, कितना इधर है, कितनी इसकी हाइट ऊपर है, इस हिसाब से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई 1/2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, इस हिसाब से आप करेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है आंकड़ों का पैटर्न के आधार पर। देखिए यहाँ पे 3 7 11 15 का अगला पद कौन सा होगा। देखिए 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, 15 4 19, तो यहाँ पे 19 कहाँ भाई, ये रहा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपको त्रिभुज दे दिया है, फिर यहाँ पे वर्ग दे दिया है, फिर त्रिभुज दे दिया है, तो अब फिर वर्ग आएगा, तो वर्ग कहाँ, ये रहा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, ठीक है।